है ना। ये सब खत्म हो गया, हुण वापस अपनी स्टडी ते आ जाओ। अज आप स्टार्ट करने प्रॉफिट एंड लॉस। के प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लाभ अते हानि बेटा नोटबुक्स आपदियां थल्ले रख दो, पेन आपदा रख दो थल्ले, है ना। समझिया करो, थोनू रोज़ रोज़ दसना पैंदा हैगा कि है ना, कर बाद चो लिया करो, पहले समझिया करो, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ अते हानि, आप छोटे होंदे तो ही इन्हां चीज़ों बारे सुनते होने, लाभ अते हानि, है ना। लाभ हानि अपने को दो चीज़ां चलदी हैगियां, ठीक है ना। तो इस नूं हुण आपां थोड़ा जिहा डिटेल च पढ़ांगे, ठीक है ना। पढ़ के फिर तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करी जाइयो, कोई दिक्कत नहीं गी। पहला सारे कंसैप्ट इस दे समझ लो कि इस की चीज़ हुंदी हैगी, है ना, लाभ अते हानि, ठीक है ना। जिहड़ी इस सब तो पहली चीज़ आउंदी है वो अपने कोल आउंदा खरीद मुल, है ना। की आउंदा खरीद मुल, जिसनूं कॉस्ट प्राइस कह दिंदे, सीपी, है ना। बुक्स च अपने कोल की हैगा, शॉर्ट च ही लिखिया हुंदा सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। फिर उस तो बाद की आउंदा सैलिंग प्राइस, वेच मुल, ठीक है ना। फिर की आउंदा सैलिंग प्राइस, वेच मुल, एसपी, ठीक है। आ दो चीज़ां हुंदियां, कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस, ठीक है। तो हुण मान लो कि कोई चीज़ है वो तुसीं की है 100 रुपए की खरीदी हैगी, है ना। कॉस्ट प्राइस की हैगा 100 हैगा, है ना। 100 रुपए की खरीदी है तो तुसीं उसनूं वेच रहे होगे, अगर तो 110 रुपए की विकी, है ना, तो अपने कोल की हैगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सॉरी लॉस, प्रॉफिट हो गया, है ना। अगर अपने कोल की है आपां उसनूं घटा के वेचिया, है ना, तो वो की हो गया लॉस। यानी कि अगर की है थोड़े कोल सीपी, है ना, ग्रेटर हैगा एसपी तो फिर की है लॉस हो गया, ठीक है। अगर थोड़े कोल सीपी की हैगा लैस हैगा एसपी तो फिर थोड़े कोल की हैगा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्लीयर है। तो तुसी सिंपल जी लैंग्वेज याद रखना हैगा कि अगर तो थोड़ा की हैगा खरीद मुल ज्यादा है ना, तो घाटा पै गया, ठीक है ना। अगर खरीद मुल घट हैगा तो फिर की है, थोनू वाधा हो गया, फायदा हो गया, मुनाफा हो गया। क्लीयर है, ठीक है। जिहड़ी सब तो बेसिक जी चीज़ हुंदी हैगी, ठीक है ना, जिहड़ी सब तो बेसिक जी चीज़ हुंदी है वो ये है कि पहले तुसीं ये देखना है कि थोनू फायदा होया या फिर की है घाटा पियागा। क्लीयर है, ठीक है। फिर हुण आपां आ चीज़ लिखी हैगी कि लॉस हुंदा तां हुंदा, प्रॉफिट हुंदा तां हुंदा हैगा, है ना। हुण मान लो कि आपां कड्ढना हैगा, अगर आपां मान लो कि प्रॉफिट कड्ढना हैगा, है ना, तो प्रॉफिट किवें निकलूगा, आ चीज़ वड्डी हैगी, है ना। तो सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कड्ढना हैगा, लॉस की है सीपी वड्डा हैगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। क्लीयर है, पहली चीज, ठीक है, कि आपां प्रॉफिट या लॉस अपन कड्ढना आवे किवें कड्ढी दा आपां, ठीक है। तुसीं ये देखो कि केड़ी चीज़ वड्डी हैगी, क्योंकि इस कदे भी अपने कोल नैगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है ना। कदे भी अपने कोल के नैगेटिव नहीं, तुसीं 10 रुपए का सुनते हो पर माइनस 10 रुपए नहीं सुनते, है ना। माइनस 10 रुपए तो कोई चीज़ नहीं होंगी, है ना। 10 रुपए होंगे है, 5 रुपए होंगे है, आए तो रुपए हो सकते पर नैगेटिव च नहीं हो सकते। तो इसलिए हमेशा इत्थे वड्डी चीज़ आऊगी, वड्डी माइनस छोटी, ठीक है ना, फिर ही पॉजिटिव आऊगा। जे वड्डी नैगेटिव होगी तो अपना आंसर की नैगेटिव च आ जाऊगा। क्लीयर है, इस बेटा किसी ने कोई डाउट, ठीक है। फिर अपने कोल की है ना परसेंटेज आ जाती हैगी, है ना। परसेंटेज आ जाती है कि हुण तुसीं आ तां कढ लिया कि प्रॉफिट होया लॉस होएगा, ठीक है ना। बट अपन नूं ये चीज़ भी पुछ लैंदे है कि किन्ने परसेंट प्रॉफिट होया या फिर किन्ने परसेंट की हैगा लॉस होएगा, है ना। किन्ने परसेंट प्रॉफिट होया, किन्ने परसेंट की हैगा लॉस होया। परसेंट वर्ड तुसीं सुनते ही होगे, है ना। अगर मैं सिंपल जा तुहानूं कह दा कि 100 का की है 15% कड्डो, है ना, 100 का की हैगा 15% कड्डो, तो तुसीं 100 का 15% कढ सकते हो, है ना। सबनूं पता है ना 100 का 15% किवें कड्डोगे, 100 गुना 15/100 यानी कि 15 आ गया, है ना। इसलिए आप सौखी जी एग्जाम्पल की कि 100 का 15% कड्ढिया हैगा, है ना। तो 100 गुना 15/100
तो 15% का आ गया कितना 15 क्लीयर है ठीक है तो वो अपने को परसेंटेज होंगी है ठीक है ना तो हुण इत्थे अपने को प्रॉफिट और लॉस रुपीज़ च आ गया तो इनू आपां की परसेंटेज कढ़ना कि किन्ने परसेंट प्रॉफिट होया किन्ने परसेंट की हैगा लॉस होया तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जिहड़ी अपनी परसेंटेज निकलनी है ना प्रॉफिट या लॉस की वो हमेशा की है खरीद मुल ते निकलती हैगी हमेशा की हैगी खरीद मुल यानी कि कॉस्ट प्राइस ते निकलती हैगी ठीक है यानी कि अगर तुसी लॉस या प्रॉफिट परसेंट कढ़ना हैगा ठीक है ना लॉस परसेंट तो अपने को किवें आऊगा ठीक है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 प्रॉफिट है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ठीक है हमेशा अपने को कॉस्ट प्राइस ते ही निकलूगा क्लीयर है सबनों ठीक है कॉस्ट प्राइस ते ही आपां कढ़ना हैगा सबनों सीपी बारे पता लग गया खरीद मुल है ना एसपी बारे पता लग गया वेच मुल ठीक है प्रॉफिट और लॉस बारे पता लग गया क्लीयर है ठीक है तो हुण देखो एक बिल्कुल सिंपल जी मैं तुहानूं गल पुछदा हैगा क्वेश्चन है तुहाडे लई है ना क्वेश्चन हैगा मान लो कि तुसी की है 2 टीवी खरीदे हैगे है ना मान लो कि है 2 टीवी खरीदे हैगे ठीक है ना तो हुण एक टीवी है उस ते की है तुहानूं 15% का प्रॉफिट होया हैगा एक टीवी ते की है 15% का प्रॉफिट होया बस सुनी चलो लिखो ना ठीक है ना लिखो ना सुनी चलो आई दिमाग चलाओ कि एक टीवी ते 15% का प्रॉफिट होया दूजे टीवी ते की है 20% का लॉस हो गया एक टीवी ते 15% का प्रॉफिट हो गया दूजे टीवी ते 20% का लॉस हो गया ठीक है ना दोनों टीवी का खरीद मुल सेम सीगा है ना खरीद मुल तो सेम सी बट वेच मुल अलग अलग हो गया तो फिर हुण तुसी की है ये कढ़ना है कि तुसी जिहड़े कट्ठे पैसे लाए सी कल्ला कल्ला नहीं देखना 2 टीवी खरीदे सी है ना कट्ठा जिन्ना वो 2 टीवियां ते रुपये लाए सीगे ते जिहड़े दोनों टीवियां नूं वेच के रुपये आउणगे उस ते तुहानूं प्रॉफिट होऊगा या लॉस होऊगा किन्ने परसेंट लॉस होऊगा गलत है ना गलत हैगा ठीक है गलत है आए नहीं हुंदा देखो सारे तुसी बाजार च जाने हो ना कपड़े खरीदते होगे है ना तुसी उत्थे पढ़ते होंगे कि डिस्काउंट लग्या हैगा है ना डिस्काउंट लग्या तो मैं भी ना कपड़े वाली दुकान खोल ली है ना तुसी कपड़े लैन आए तो मैं उत्थे की है डिस्काउंट लाता मैं कितना डिस्काउंट लाता 50+50 डिस्काउंट लाता है ना जेड़ा तुसी आ हुणे लॉजिक लाया फिर तो तुसी कहोगे 100% डिस्काउंट हो गया मैं फ्री च ही दई इन्ने कपड़े है ना यही हो गया थोड़े लॉजिक के हिसाब नाल तां कि 20% 15% तुसी घटाता कि 5% की हैगा घाटा पै गया है ना डिस्काउंट तुसी पढ़ते हो ना आई लिखे होंदे हैगे ठीक है होर की है होर ला लो कोई भी कि 50% प्लस 10% प्लस 5% ठीक है ना ये जो डिस्काउंट है ना टॉपिक ये भी इस ही आता प्रॉफिट लॉस च ही आता है ठीक है ना तुसी अक्सर देखते होंगे कि डिस्काउंट इस टाइप नाल लगे होंदे हैगे ठीक है ना जेडे ब्रांडेड शोरूम्स होंदे हैं ना उन्हां च डिस्काउंट की है वो इस टाइप नाल लाउंदे हैगे ठीक है ना क्योंकि अपना साइकोलॉजी अपनी ऐ जी हुंदी है अपना माइंड ऐ जा हुंदा हैगा कि आपां की इस नूं आए समझ लैणे कि बहुत वड्डा डिस्काउंट हैगा कि ऑलमोस्ट फ्री हैगा ठीक है ना इसलिए कोई भी चीज़ का प्राइस है वो 99 की फॉर्म च हुंदा हैगा 100 नहीं 99 200 नहीं 199 399 499 999 ठीक है ना क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैगा तुसी 999 नूं तां एक्सेप्ट कर लोगे बट 1000 नूं नहीं एक्सेप्ट करते 1000 नूं नहीं एक्सेप्ट करते फर्क की है रुपये का फर्क है तुसी पे भी 1000 ही करते होगे ठीक है ना तो रुपया कदे ही वापस मिलता है कदे नहीं मिलता बट थोड़े मन नूं संतुष्टि हुंदी है कि तुसी 999 पे किए है 1000 नहीं पे किया ठीक है ना तो उस तरह एक जिहड़े ब्रांडेड कंपनीज होंगे उन्होंने एक ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुंदा आ चीज़ ठीक है ना कि जरनली आप सोचते हैं कि अपने को की है 50+10+5 65% डिस्काउंट हो गया आप ये सोच के कि कोई भी चीज़ खरीद लाने है
बट जो बिल कट के आ जाता है उदों अपन पता लगता है कि इन्ना तो डिस्काउंट होया ही नहीं। और 100 चों 90% लोग कह जे होंगे कि जेडे चैक भी नहीं करते कि वाकई 65% डिस्काउंट होया या नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन किवें आउंदा है कि आ डिस्काउंट दी फॉर्म्स दित्तियां हैगियां, ठीक है ना। तुसीं एक्चुअल च डिस्काउंट कड्ढना हैगा, आपां हौली हौली उस क्वेश्चन ते पहुंचांगे वापस, ठीक है ना। जिहड़ा टीवी वाला क्वेश्चन दस्सिया मैं तुहानूं, ठीक है ना, थोड़ा रस्ता तय करना पऊगा। तो हुणे आपां किवें कड्ढना हैगा, एक्चुअल च डिस्काउंट किवें कड्ढना हैगा, ठीक है ना। एक्चुअल डिस्काउंट किवें कड्ढना है, आपां मन के चल पे कि अपने कोल की है जिहड़ा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, जिहड़ा उत्ते टैग ते लिखिया हुंदा है, ठीक है ना। मार्कड प्राइस भी कह दिंदे आ, MRP, ठीक है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, ठीक है ना। या सिंपल च की है तुसी हिंदी पंजाबी च की है अंकित मुल कह दिंदे सीगे कि जिन्ना उस ते की है लिखिया होवेगा, ठीक है। CP आपां कॉस्ट प्राइस कहता, मान के चल पे कि किन्ना हैगा 100 रुपया, किन्ना हैगा 100 रुपया। तो 50% डिस्काउंट होया है ना। 100 का 50% कड्डो किन्ना आ गया, 50 आ गया। तो 100 चो की है 50 घटाता, आ थोड़े पैसे बच गए, ठीक है। हुण इस ते फिर 50% है, इस ते नहीं 50%, 50 प्लस 50 का मतलब कि 50% डिस्काउंट हो गया, है ना। 50% डिस्काउंट हो गया, जिन्नी अमाउंट आ गई उस ते 50% डिस्काउंट हैगा, ठीक है ना। यानी कि 50 रुपए ते 50% डिस्काउंट है। हुण 50 रुपए का 50% कड्डो, किन्ना आ गया 25, ठीक है। तो अपने को 50 रुपए चों 25 घटाओ, किन्ना आ गया 25, ठीक है। यानी कि जेड़ा तुसी पे करना है पेएबल आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, किन्ना हो गया 50 माइनस 25 दैट इज 25, ठीक है। आ थोड़ी पेएबल अमाउंट हैगी किन्नी 25 रुपए, ठीक है ना। आ थोड़ी पेएबल अमाउंट है 25 रुपए कि जेड़ा 50 प्लस 50 डिस्काउंट हो गया ना, ठीक है ना। तो ओदे मतलब कि तुसी 25 रुपए पे करने 100 रुपए की चीज़ दे, मतलब कि जे 100 रुपए की चीज़ है तो तुसी 25 रुपए पे करने हैं, ठीक है ना। बट अपना क्वेश्चन की सीगा, अपना क्वेश्चन ये सी कि ये एक्चुअल च कितना डिस्काउंट है। अगर आप सिंगल फॉर्म च गल करिए, ठीक है ना, अगर आप सिंगल फॉर्म च गल करिए तो सिंगल फॉर्म च अपने को कितना डिस्काउंट आएगा, है ना। 100 रुपए की चीज़ तुहानूं किन्ने च मिल गई 25 रुपए च, है ना। 100 रुपए की चीज़ किन्ने च मिल गई 25 रुपए च। किन्ने रुपए बचा ले तुसी 75, है ना। किन्ने रुपए बचा ले 75, 75 वटा 100, ठीक है ना, गुना 100 तक किन्ने परसेंट डिस्काउंट मिल गया तुहानूं, यानी कि आ किन्ना डिस्काउंट हैगा 75%। क्लियर। तो 50 प्लस 50 का मतलब 100 नहीं 75% हैगा। क्लियर है सबनों, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आ चीज़ हैगी, ठीक है। हुण जेड़ा थोड़े कोल आ वाला 50 प्लस 10 प्लस 5 है ना, तो किन्ना हो गया 65, है ना। आप जरनल लाइफ च, ठीक है ना, जे मान लो कि मैं सीखिया नहीं सीगा, है ना, मैं मैथ ना पढ़दा होर किसी सबजैक्ट नूं पढ़ाउंदा तो कदे ना कदे मेरे दिमाग च भी यही जाती कि 50 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 65% डिस्काउंट हो गया, तो मैं भी चीज़ खरीदन जाता 65% डिस्काउंट देख के ही जाता, ठीक है ना। बट मैं मैथ पढ़िया हैगा तो मैनू ये चीज़ पता है कि ये 65% डिस्काउंट नहीं हैगा, ठीक है ना। ये की उस तो घट बनूगा, ठीक है ना। तो ये आप किवें कड्डांगे इस तरह ही, पहला जो तुसी 50% डिस्काउंट कड्डिया 50% तो आ ही बनूगा 50 रुपए, है ना। किन्ना बन गया 50 रुपए, फिर 50 का 10%, ठीक है, किन्ना आ गया 5, ठीक है। यानी कि अपनी 50 चो आप 5 घटाते तो किन्ना रह गया 45,
है ना। फिर अपने को किन्ने परसेंट डिस्काउंट है 5%। तो हुण आपां 45 का 5% कढना हैगा 45 गुना 5 वटा 100। हुण देखो इस अपने को डेसिमल वाली चीज़ भी आ गई कि जो कदे आ जाए कट्टो ना इनू, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म च ना कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि नीचे 100 लिखे है ना, क्योंकि नीचे की हैगा 100 लिखे। जे तुसी कटता फिर तुहानू डेसिमल च चेंज करना पऊगा, है ना। तो हुण 100 लिखे, इनू सीधा गुना करो तो कितना आ गया 2.25, 2 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे। तो हुण अपने कोल की है, ये भी अपना डिस्काउंट है, ये आपां घटाउणा हैगा, है ना, ये आपां की हैगा घटाउणा हैगा। ठीक है, इस नूं आपां घटाया 45 चों, 45 माइनस 2.225। ठीक है, तो ये अपने कोल कितना रह गया 42.75। ठीक है, तो ये अपनी पेएबल अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट कि आपां इन्ने रुपए दुकानदार नूं देने हैगे। ठीक है, तो आपां की फाइंड करना सी, आपां सिंगल डिस्काउंट कढना सीगा। अपने कोल 3 तरह के डिस्काउंट दिते हैं ना, बट आपां तां की है सिंगल डिस्काउंट कढना सीगा। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट 100 रुपए की चीज खरीदी सी, है ना, आपां नूं डिस्काउंट मिलता है, सॉरी इन्ना आप पे करते हैं। तो फिर जो अपने को की है डिस्काउंट है वो कितना है 57 रुपए 25 पैसे। जे तुसी इसनूं परसेंटेज बदलोगे तो कितना आ गया 57.25%, यानी कि 65% डिस्काउंट नहीं है, ना। कितना है 57.25। क्लियर? ठीक है, तो तुसी ये सोच के चलना कि डिस्काउंट कितना 57.25। ठीक है ना। हुण अगे तो जे तुसी कदे कपड़े लैन गए दुकान वाला तुहानूं कहे कि 65% डिस्काउंट है जी, है ना, उनके आ 100 रुपए की चीज़ है तो 65% डिस्काउंट 35 रुपए की रह गई। ठीक है ना, कि मैं तो इस हिसाब नाल ही पैसे देने हैं। ठीक है ना, कि वो तुहानूं बेवकूफ ना बना सकन। अपने को 65 नहीं 57.25% ही हुंदा हैगा। क्लीयर है सबनों? किसी नूं बेटा कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो दोबारा पूछ लो। हाँ जी बेटा, लास्ट तक अगर किसी को कुछ नहीं पता लग गया तो पूछ लो ना। आपां 42 रुपए 75 पैसे दिते है, 42 रुपए 75 पैसे दिते है। आपां ये कितना ना, पहला 50% डिस्काउंट से 50 रुपए घटाते, फिर 5% से 5% घटाता, है ना, 45 रह गए। 45 चो फिर अपने को 10% डिस्काउंट से फिर लास्ट से 5% डिस्काउंट है, वो 5% डिस्काउंट भी आपां घटाता। ठीक है ना, तो अपने को पेएबल अमाउंट कितनी रहेगी 42 रुपए 75 पैसे। ठीक है ना, ये अपनी पेएबल अमाउंट रहेगी। आपां तो यही लाने हैं, है ना, आपां तो यही लाने हैं। ठीक है ना, जिन्हें मैथ नहीं पढ़िया, है ना, या बहुत चिर हो गया छड्डिया होगा, है ना, उन्होंने तो दुकान वाले या जो भी है वो एक तरीके नाल इस तरह कहते हैं, या आप खुद ये सोच के जाने हैं कि 50 + 10 + 5 यानी कि है 65% डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना, अगर किसी 50 + 50 लगी हो तो उन्होंने जाके कहियो कि 50 + 50 का 100 हो गया, भी मैंने फ्री च दे दो बस, है ना। फिर वो तुहानूं समझाऊगा कि आए नहीं हुंदा जी, कि पहला 50% कट्टिया जाऊ फिर 50% कट्टिया जाऊगा। ठीक है ना, बट जिहड़ा इस टाइप का डिस्काउंट लग्या हो वो तुहानूं ये कहने की कोशिश करूगा कि 65% डिस्काउंट ही हैगा। ठीक है ना, क्लीयर है सबनों? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बहुते जाने नूं ये चीज़ पता नहीं हुंदी गी, है ना। तुसी चलो इत्थे तां नहीं आपां कह रहे, है ना, थोड़े चो आपदे आप नूं तुसी अंदरों सोच के देखियो कि कदे ना कदे, है ना, सब ने ये चीज़ सोची होगी कि आ चीज़ लिखी है मतलब 65% हैगा। ठीक है ना, बट एक्चुअल च हुंदा नहीं गा। क्लीयर है बेटा सबनों? होर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ पूछना हैगा? क्लीयर है सबनों? ठीक है, तो हम नैक्सट आप CP और SP ते ही वापस आ जाइए।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 15 ਤੇ 20 ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5% ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ कि अपने को की है सीपी और एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों चो की है, कोई एक चीज दिती हैगी, है ना, और दूसरी की है तुसी पता करनी है, दूसरी की है तुसी पता करनी है। ठीक है, तो पहला मैं थोनू लॉन्ग मैथड कराऊंगा, उस तो बाद थोनू शॉर्टकट फार्मूला दसूंगा। ठीक है, क्लियर है? मान लो कि थोड़े कोल की है सैलिंग प्राइस दिता है 115 रुपए, सैलिंग प्राइस दिता है 115 रुपए। ठीक है, और नाल की है थोड़े कोल प्रॉफिट परसेंट देता किन्ना हैगा 15%, तो कहते कि कॉस्ट प्राइस पता करो, कॉस्ट प्राइस की हैगा पता करो। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आप पता करना हैगा। क्लियर है? ठीक है, कॉस्ट प्राइस आप पता करना है। ठीक है, तो हुण पहला ਇਹਦੇ ਲਈ एक आप होर एग्जाम्पल करिए। ठीक है, कि मान लो कि तुसी कोई चीज़ की है 50 रुपए की खरीद ली। ठीक है, तुसी कोई चीज़ की हैगी 50 रुपए की खरीद ली, तुसी कदे भी प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन भुल्लो ना तो एग्जाम्पल याद कर लिया करियो। ठीक है ना, तुसी कोई चीज़ की हैगी 50 रुपए की खरीद ली, तुसी कह रहे हो कि उस ते मैनू 20% की है मुनाफा होगा, मुनाफा यानी कि लाभ होगा, मीनस कि प्रॉफिट होगा, 20% की हैगा प्रॉफिट होगा, 50 रुपए की खरीदी सीगी। ठीक है, क्लीयर है? तो सब तो पहला 50 का 20% कितना होया, 50 का 20% कितना होया 10, है ना, 50 का 20% कितना होया 10। क्लीयर है? ठीक है, तुसी खरीदी किन्ने दी 50 रुपए की, है ना, थोनू लाभ कितना होया 10 रुपए, 20% प्रॉफिट यानी कि 10 रुपए। ठीक है, तो वेची किन्ने दी, फिर वेची किन्नी 60 दी, 60 रुपए किवें आए, 60 रुपए किवें बने 50 प्लस 10, 50 प्लस 10। क्लीयर है? फिर रिपीट करदा मैं, है ना, कि आपां कोई चीज़ की है 50 रुपए की खरीदी, आपां कोई चीज़ की हैगी 50 रुपए की खरीदी, उस ते तुहानू 20% की हैगा प्रॉफिट होया, उस ते 20% की हैगा प्रॉफिट होया। तुहानू पता है कि 20% प्रॉफिट ते मैं वेच दूँ, है ना, 20% प्रॉफिट यानी कि 10 रुपए, है ना, 20% प्रॉफिट यानी कि 10 रुपए। फिर मैं तुहानू कहा कि किन्ने दी वेची, तुसी की कहा कि 50 प्लस 10 यानी कि 60 रुपए की मैं वो वेचती, यानी कि सैलिंग प्राइस कढ़ लिया। ठीक है, क्लीयर है सबनों? इस बेटा कोई भी सिंगल चीज थोड़ा ना समझ लगी हो तो पुछो। अपने को 50 रुपए की खरीदी सी, है ना, आप क्या कि 20% अपन मुनाफा होया, है ना, तो 50 रुपए का 20%, 50 का 20% किवें निकलूगा 50 गुना 20/100 यानी कि 10। क्लीयर है? ठीक है, होर बेटा किसी को कोई डाउट? सबनों क्लीयर हैगा? ठीक है, हुण थोड़े कोल आ चीज़ दिती है ना, आ तुसी पता करना है। क्लीयर है सबनों? ठीक है, जो भी कदे क्वेश्चन भुल्लन दी तुहानू लगे ना कि मैं भुल गया, फॉर्मूला भुल गया या किवें, आ एग्जाम्पल याद कर लो बस। ठीक है, हुण देखो कि जिहड़ा सीपी है ना वो मैं मान लिया एक्स हैगा। ठीक है, एक्स हैगा, नाल नाल एग्जाम्पल रिवाइज करी चलियो कि 50 रुपए सीपी हैगा, खरीद मुल 50 रुपए है, प्रॉफिट कितना हैगा 15%, है ना, तुसी 50 का 20% किवें कढ़िया सीगा, 50 का 20% किवें कढ़िया सीगा 50 गुना 15/100 आई कढ़िया सी, तो अपने को कितना आ गया 15x/100।
100, 15x ਵਟਾ 100। क्लीयर है? फिर उस तो बाद है ना तुसी 50 रुपये थोड़ा खरीद मुल सी है ना, 10 रुपये थोनू प्रॉफिट हो गया। फिर तुसी वेच मुल किवें कढ़िया सीगा, किनू ऐड किया सीगा? खरीद मुल ते प्लस प्रॉफिट। खरीद मुल किन्ना हैगा? खरीद मुल किन्ना है? x ते प्रॉफिट किन्ना है? 15x वटा 100, 115x वटा 100, 115x वटा 100। ठीक है, क्लियर? पर खरीद मुल तो तुहानू दिता हुआ हैगा, सॉरी वेच मुल तो तुहानू दिता हुआ है ना, किन्ना हैगा? तुसी भी वेच मुल कढ़ लिया है ना, मतलब दोनों वेच मुल की है बराबर होणगे फिर है ना, जेड़ा दिता हुआ ते जेड़ा तुसी कढ़िया हैगा। 115 बराबर 115x वटा 100, तो x कला रह गया, ए उधर जाके 100 वटा 115 कटिया गया, किन्ना आ गया? 100, यानी कि थोड़ा कॉस्ट प्राइस किन्ना आ गया? 100 रुपए। हुण देखो बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है, इसलिए मैं तुहानू कहा कि जिवें जिवें तुसी क्वेश्चन करोगे ना, आपदी एग्जाम्पल नाल नाल पढ़ी जाइयो। केड़ा आ जुड़ गए ना बेटा, ये नीचे की है 1 लाओ है ना, ਇਹਦਾ एलसीएम करो, किन्ना आ गया? 100, इत्थे किन्ना आ गया? 100x प्लस 15x, तो ये जुड़ के किन्ना आ गया? 115x वटा 100। क्लियर है? क्लियर है बेटा सबनों? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ जी बेटा, देखो कोई गल नहीं, थोनू वो एग्जाम्पल समझ लग गई जी मैं कही हैगी 50 रुपये वाली, 50 रुपये वाली एग्जाम्पल समझ लग गई? ठीक है, देखो आप मान के चल पे कि खरीद मुल किन्ना हैगा? x। बोर्ड दिख रहा बेटा? नहीं, एक बार खड़े हो जाओ, कोई ना खड़े होके देख लो बोर्ड, कोई गल नहीं, खड़े होके समझ लो। शर्म करने की लोड़ नहीं होंदी कि सारे ਚੱਕਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ पढ़ना, किसी ਲਈ नहीं पढ़ना हैगा। ठीक है ना, खड़े होके पुछीदा हुंदा हैगा। तो अपने कोल की है वो 50 रुपये वाली एग्जाम्पल क्लीयर हो गई, या वो भी दोबारा दसा? ठीक है, तो हुण अपने कोल की आपां लैके चल पे कि खरीद मुल किन्ना हैगा? x। ठीक है ना, यानी कि 50 रुपये जिहड़ा आपां वो एग्जाम्पल च लैके चले सी। क्लीयर है? ठीक है, फिर अपने कोल प्रॉफिट किन्ने परसेंट सीगा? 15%। प्रॉफिट किन्ने परसेंट सी? 15%। तो तुसी परसेंट किवें कढ़िया सी उत्थे? 50 का 20% किवें कढ़िया सीगा? 50 गुना 20 वटा 100। बेटा बाकी ना बोलो एक बार है ना, उन्होंने समझन दो। हाँ, 50 गुना 20 वटा 100। ठीक है, तो इत्थे अपने कोल x है, ठीक है ना, x गुना 15 वटा 100, तो किन्ना आ गया? 15x वटा 100। फिर थोड़े कोल की हैगा? प्रॉफिट आ गया है ना, खरीद मुल आ गया। फिर तुसी वेच मुल किवें कढ़िया सीगा? 50 च 10 जोड़ते है ना, 50 च की है 10 जोड़ते 60 रुपये की है थोड़ा वेच मुल आ गया सी। क्लीयर है? आई फाइंड किया सी, तो इत्थे भी आपां ओही कीता कि वेच मुल किवें आऊगा? जिहड़ा थोड़ा खरीद मुल है x, ते जिन्ना तुहानू मुनाफा होया, लाभ होया, प्रॉफिट होयागा, ठीक है ना, 15x वटा 100, वो जोड़िया, जोड़ के अपने कोल किन्ना आ गया? 115x वटा 100। क्लीयर है? पर तुहानू दिता किन्ना सीगा? 115। तुसी भी कट लिया, किन्ना आ गया? 115x वटा 100, पर दिता किन्ना? 115। तो फिर एको ही चीज़ है, तो दोनों की है? बराबर होणगे। दोनों की है? बराबर होणगे, ठीक है ना, बराबर हो गए। तो अपने कोल की है? x। ये तुहानू पता ही है कि जिहड़ा इधर भाग च, इधर गुना च हो गया, गुना च है तो भाग च हो गया। तो ये 100 वटा 115, 115 कैंसल हो गया, x किन्ना आ गया? 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस किन्ना आ गया? 100। क्लियर है बेटा? होर किसी का कोई डाउट है? पूछो दोबारा। क्लियर है बेटा? ठीक है, हुण जिहड़ा अपने कोल की है? हानि वाला होऊगा, लॉस वाला, उस बस की है? माइनस करना होगा, है ना। इत्थे जिवें आपां जोड़ते हैं उस की है? माइनस करना हो। तुसीं ओही 50 वाली एग्जाम्पल लो कि तुसीं की है 50 रुपए की चीज़ लै ली, ठीक है ना, तुहानू घाटा पै गया,
है ना। कई चीज़ें ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਫੋਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸੀਲ ਪੱਟਤੀ, है ना, फोन की सील पटती तो 10% मुल घट गया। अगर तुसी नाल दी नाल दुकानदार नूं भी दो ना तो कहूगा कि मैं 10% घटा के लाऊंगा, ठीक है ना। तो 50 रुपए की चीज़ सी, 10% की है थोनू घाटा पै गया, 50 का 10% कितना होया 5, ठीक है। मतलब 10% घाटा पै गया तो 50 चों 5 घटाते 45, 45 की आ गया सैलिंग प्राइस, 45 की आ गया सैलिंग प्राइस। क्लीयर है, क्लीयर है, ठीक है। तो हुण ये तो अपने को हो गया आ वाला मैथड, है ना, कि जेड़ा आपां क्लासरूम च सीखदे सीगे जदों सही प्रॉपर तरीका हुंदा जेड़ा, ठीक है। हुण मैं तुहानूं डायरैक्ट फार्मूला दसदा कि जिहदे नाल तुसीं फार्मूले च वैल्यूज़ पुट करो तो डायरैक्टली तुहाडे कोल आ जाऊगा, ठीक है ना। तो अपने कोल की है सीपी, ठीक है। सीपी का अपने को फॉर्मूला 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, ये अपने को डायरैक्ट फॉर्मूला है। आ फॉर्मूला नोट कर लो बस तुसी कल्ला, क्या फॉर्मूला नोट कर लो, आ चीज़, ठीक है ना। हुण तुहाडे कोल आ क्वेश्चन सीगा, है ना, तुहाडे कोल आ क्वेश्चन सीगा, ठीक है ना। आ क्वेश्चन सी, इस वैल्यूज पुट करो, पर यह है ना पहले तुसीं डिटेल च समझिया तां तुहानूं सौखा लग गया। जे मैं सीधा ही ये फॉर्मूला दस दिंदा फिर तुहानूं ये सौखा नहीं लगना सीगा। क्लीयर है बेटा सब नूं, ठीक है। जिहड़ा लॉस लई होऊगा, है ना, उस अपने को नीचे माइनस हो जाऊगा, CP 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ये लॉस लई हो गया। क्लीयर है, ये CP फाइंड करने लई है। फिर इस तरह अपने को की है SP फाइंड करने लई, ठीक है। क्लियर है बेटा, प्रॉफिट और लॉस लई लिख लिया सबने। रब नहीं करता, मैं जस्ट पूछे हैगा। फिर अपना वो टीवी वाला क्वेश्चन हले पेंडिंग हैगा, है ना, टीवी वाला क्वेश्चन पेंडिंग है, पहुंच गए हुण आपां उत्थे बस। ठीक है, क्लियर है सब नूं। आ बेटा सैलिंग प्राइस लई, ठीक है ना, ये प्रॉफिट लई है, लॉस लई है। क्लियर है, ठीक है। हुण अपने टीवी वाले क्वेश्चन ते वापस पहुंच गए आपां, ठीक है। की क्वेश्चन सीगा कि आपां 2 टीवी खरीदे सीगे, है ना, वो टीवी गां आपां वेचते, ठीक है। वो जिहड़े आपां टीवी वेचे हैगे, एक ते तां आपां नूं की है 15% प्रॉफिट होया सी और दूजे ते 20% की हैगा लॉस होया सी, है ना। ते तुसीं कहंदे सी कि 5% दा घाटा पै गया, है ना। हुण आप वैरीफाई करना है कि 5% का घाटा पिया कि नहीं, ठीक है। हुण आ फॉर्मूले लिख ले तुसीं, आ वाला, है ना। मान लो कि टीवी का जिहड़ा कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये हैगा, है ना। अपनी नोटबुक ते लिख लो हुण, है ना। हुण तुसीं सॉल्व करना, थोड़ा टाइम आ गया, ठीक है ना, कि कॉस्ट प्राइस कितना हैगा 200 रुपये हैगा, है ना। एक टीवी का कॉस्ट प्राइस की हैगा 200 रुपये, दूजे का भी 200 ही है, सेम ही हैगा, ठीक है। तो एक ते की है तुहानूं 15% प्रॉफिट होया, एक ते की है 15%
प्रॉफिट होया, दूजे ते की है 20% लॉस होया। तो आ फॉर्मूला लगा के की है सैलिंग प्राइस कड्डो दोनों टीवियां दा, ठीक है ना, दोनों टीवियां दा सैलिंग प्राइस कड्डो, 20% लॉस होएगा, 20% लॉस होएगा, ठीक है। एक ते की है 15% का प्रॉफिट होया, दूजे ते की है 20% का लॉस होएगा। हाँ सीपी 200 है, दोनों का ही 200 है, इको मुल्य च ही खरीदे है दोनों। ठीक है, सैलिंग प्राइस तो जो पहला टीवी सी है ना जिस ते प्रॉफिट होएगा है ना, कितना आ गया सैलिंग प्राइस 230, ते जो दूजा टीवी है 160, तो टोटल कितना हो गया 390, टोटल कितना हो गया 390। तुसी दो टीवी खरीदे किन्ने सीगे 400 च, है ना, वेचे किन्ने च 390 च, तो फिर घाटा होया कि मुनाफा होएगा, घाटा पे लॉस होया, किन्ने रुपए का लॉस हो गया 10%, 10 रुपए का सॉरी, है ना, किन्ने रुपए का लॉस हो गया 10 रुपए का, ठीक है, लॉस हो गया 10 रुपए का। तो मैं पहला तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा परसेंट कढना है ना, लॉस परसेंट कढना है, तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट किस ते निकलूगा कॉस्ट प्राइस ते। कॉस्ट प्राइस अपने कोल कितना हैगा 400, कितना घाटा पिया 2.5%, 400 के उपर 10, देखो तुसी 5% कह रहे सीगे है ना कि 5% का घाटा पै गया। करवाने दोबारा करवाने, नोट कर लो ना एक बार, नोट कर लो, जिहदा रह गया मुड़ के फिर तुसी नोट भी करी जाओगे फिर नहीं पता लगना। हो गया बेटा नोट? ठीक है, बस एक मिनट, ठीक है। देखो की सीगा कि थोड़े कोल दो टीवी खरीदे सी तुसी 200 रुपए दे, है ना, दो टीवी खरीदे 200 रुपए दे। मैं क्या कि एक टीवी ते तां की है थोनू प्रॉफिट होया किन्ने दा 15% का, एक टीवी ते की है 20% का लॉस होया, ठीक है। बट जिहड़ा आपां मुनाफा या घाटा है ना आई नहीं देखते, आपां इकट्ठी अमाउंट ते देखते हैं, ठीक है ना, कि शाम नू टोटल की है किन्ने मेरे लगे सी ते किन्ने मैनू बच गए, किन्ना घाटा पिया, ठीक है ना, एक एक चीज़ ते नहीं देखते। बट जिहड़ी आपां वेची है एक एक चीज़ प्रॉफिट लॉस तो उस दे अकॉर्डिंग ही है, तो आपां उहनूं इकट्ठा करना सीगा, आपां की उहनूं इकट्ठा करना सी, तो इसलिए आपां की कीता कि ये दो टीवी सी, है ना, दोनों टीवियां ते आपां नूं पता है कि कॉस्ट प्राइस उन्हां दा किन्ना 200, कॉस्ट प्राइस अपने कोल की है 200 हैगा, ठीक है, ते प्रॉफिट लॉस परसेंट भी अपन पता सी। आपां की कीता ना कि आ फॉर्मूले च वैल्यूज पुट करके सैलिंग प्राइस कढ लिया दोनों का, है ना, दोनों का सैलिंग प्राइस कढ लिया, 100 + 15/100 गुना 200, वो करके की है 230 आ गया, है ना। फिर लॉस वाला किता 100 - 20, है ना, बटा 100 गुना कॉस्ट प्राइस 200, तो वो करके अपने को 160 आ गया। तो दोनों टीवियां का की है थोड़े कोल सैलिंग प्राइस आ गया कि इन्ने इन्ने दे तुसी वेचे, इन्ने इन्ने दे की है तुसी वेचे, ठीक है। तो फिर आपां की है आपां ये देखा कि कॉस्ट प्राइस यानी कि मेरे पैसे किन्ने खर्च होए सी 400 रुपया, है ना, तो मैनू शाम नू वापस किन्ने आएगे 390, तो मैनू घाटा होया कि फायदा होया, घाटा पिया, है ना, किन्ने रुपए का घाटा पै गया 10 रुपए का घाटा पै गया, है ना। फिर हुण आपां घाटे की परसेंटेज कढनी सी, घाटे की की है परसेंटेज कढनी सी कि शाम नू मैं ये देखना कि मैनू किन्ने % घाटा पै गया, ठीक है ना, तो किवें निकलूगी कॉस्ट प्राइस ते निकलदी है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कढनी है हमेशा की है कॉस्ट प्राइस ते निकलदी है।
ਤਾਂ 10/400 ਗੁਣਾ 100, 10/400 ਗੁਣਾ 100, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.5%। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.5%, यानी कि इन्ना घाटा पिया है ओवरऑल। क्लियर है? ठीक है बस।